सरकार भ्रष्टाचार को कम करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। लोगों को योजनाओं के साथ सीधे जोड़ने की कवायद कर रही है ताकि सरकार की योजनाओं का फायदा सीधे लोगों को मिल सके। यही कारण है कि गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोटेदारों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल सरकार ने कोटेदारों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में और सक्षम बनाने की पहल की है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार और CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच MOU साइन किया गया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोटेदारों से संवाद भी किया। हम लोग CSC की सुविधा से आच्छादित करने, हर एक राशन कोटेदार के लिए लाभांश की राशि को 70 रुपए से बढ़ा करके 90 रुपए करने की इस कार्रवाई को भी आप आगे बढ़ा रहे हैं। आज इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के सभी 80,000 राशन कोटे के दुकानदारों को इन दोनों सुविधाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं और मैं आप सभी से गोरखपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश भर के सभी राशन कोटेदारों से इस बारे में आग्रह करूंगा कि हर उस जरूरतमंद तक खाद्यान्न पहुंचना चाहिए जो इसका हकदार है। अब सरकार ने भी उस तकनीक के साथ आपको ईमानदारी के साथ कार्य करने के साथ साथ अब आपके लाभांश को बढ़ाने और आपको यहां अन्य सुविधाओं को भी जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है। और ये दो कार्यक्रम आज के दिन पर बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम में आज उत्तर प्रदेश के 80,000 राशन कोटेदारों को हम इसके साथ जोड़ रहे हैं। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के सभी 80,000 राशन कोटेदारों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। दरअसल कोटेदारों के बारे में लोगों की सोच में परिवर्तन लाने के लिए पूरे देश में तकनीकी का इस्तेमाल कर पारदर्शिता लाने की कवायद की गई है। लेकिन यूपी में तकनीकी के इस्तेमाल को लेकर चुनौती भी थी, क्योंकि प्रदेश में राशन की 80,000 के करीब दुकानें हैं। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि जहां ई पास मशीन लगाई गई है, इन दुकानों को अब कॉमन सर्विस सेंटर में बदल दिया गया है। तो ई पास मशीन लगाई गई है, राशन की दुकानों में ई पास मशीन लगा दी गई है। चुनौतियां क्या है वो हम आपको बता रहे थे और इसके फायदे, सर्विस सेंटर के फायदे क्या है। दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर में बदल दिया गया है। इन दुकानों को अब कॉमन सर्विस सेंटर में बदला गया है, जिनकी मदद से प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलेगा। साथ ही कोटेदारों ज्यादा उनको फायदा होगा। अब कोटेदारों को 90 रुपए प्रति क्विंटल की आमदनी होगी और इसके अलावा CSC से जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र समेत बनाने की सुविधा मिलेगी, जबकि बैंकिंग से जुड़े काम भी CSC केंद्रों से कर पाएंगे। इसके लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो कर्मचारियों को इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है। कॉमन सर्विस सेंटर के फायदे क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश में राशन की 80,000 दुकानें, राशन की दुकानों में ई पास मशीन, दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर में बदला गया है। यूपी में भ्रष्टाचार के प्रति सीएम योगी सख्त हो गए हैं। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सीएम योगी ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपना ली है। उनके पास भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट पहुंच गई है और अब इन भ्रष्ट अधिकारियों पर सीएम योगी का बुलडोजर कभी भी चल सकता है। अधिकारियों पर योगी का बुलडोजर। यूपी सरकार पार्ट 2 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर माफिया बदमाशों के साथ साथ भ्रष्ट अधिकारियों पर भी दनादन चल रहा है। कितना ही बड़ा मंत्री ही क्यों ना हो, फिर कोई अधिकारी ही क्यों ना हो, भ्रष्टाचार की बुआने पर सीएम योगी का हंटर चलते देर नहीं लगती। इस बार सीएम योगी का बुलडोजर यूपी सरकार में मौजूद भ्रष्ट अधिकारियों पर चलने को तैयार है। ये वो अधिकारी हैं जो अंडर टेबल पैसे लेकर धड़ल्ले से पोस्टिंग, ट्रांसफर और फाइल आगे बढ़ाने और लटकाने का काम करते थे। 100 दिन के अपने कार्यकाल में सीएम योगी के पास ऐसे करीब 100 बड़े अधिकारियों की लिस्ट पहुंच गई, जो सालों से छिपकर मलाई खा रहे थे या यूं कहें भ्रष्टाचार की नोट छाप रहे थे। लेकिन अब ये बचने वाले नहीं हैं। जिन विभागों के अधिकारियों पर सीएम योगी का बुलडोजर चलने वाला है वो विभाग है पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, PWD विभाग। इन विभागों में मौजूद कई अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप है। PWD में तबादलों में गड़बड़ी का आरोप है। साफ है इन तीनों विभागों में मौजूद भ्रष्ट अधिकारियों की फाइल सीएम योगी के पास पहुंच चुकी है और इन अधिकारियों पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
वैसे ये कार्रवाई जब होगी तब होगी, लेकिन सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और इसके संकेत पहले भी दे चुकी है। जब सोनभद्र के डीएम टीके शिबू पर भ्रष्टाचार के आरोप में कार्रवाई कर सस्पेंड कर दिया गया और इसी तरह से औरैया के डीएम सुनील कुमार वर्मा को भी लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोपों के आधार पर सस्पेंड किया गया। तो भ्रष्टाचार के आरोप पर कहां पर किसकी कार्रवाई हुई है, कितनी बड़ी कार्रवाई हुई है, वो हम आपको बता रहे हैं। सोनभद्र के पूर्व डीएम टीके शिबू को हटाया गया, उसके बाद औरैया के पूर्व डीएम सुनील कुमार वर्मा को भी हटाया गया है, उन पर कार्रवाई हुई। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। गाजियाबाद के पूर्व एसएसपी पवन कुमार, जिनका काम में लापरवाही की बात कही गई और उसके बाद उनको हटाया गया। तो ये तमाम नाम सामने हैं अधिकारियों के जिनको हटाया गया है। तो ये तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं। भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है और अब एक और नई लिस्ट यहां पर पहुंच गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास और उस पर कहा जा रहा है कि कार्रवाई कभी भी हो सकती है।